Now क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग कुछ कर रहे थे। फोर्थ क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 4.1 का फोर्थ क्वेश्चन। ओके, a train travels a distance 480 km at a uniform speed. If speed is 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. तो टोटल डिस्टेंस कहीं से कहीं तक चलती है ट्रेन, तो ट्रेन अगर चल रही है तो डिस्टेंस क्या है? 480 किलोमीटर। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इट इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। तो ये मुझे बताओ कि स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बात तुम्हें समझ में आती है? टाइम को ऊपर ले लो और स्पीड को नीचे, ऊपर की चीज नीचे चली जाती है, यानी कि टी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सही है। अब जरा देखो, नॉर्मल टाइम कितना है? अगर वो ना लेट हो ना फास्ट चले, ठीक है। एक होता है कि फास्ट भी ना चले, जैसे चलती वैसे चले। एक होता नहीं बहुत फास्ट चलने लग जाए तो जल्दी पहुंच जाएगी, धीरे चलने लग जाए तो देर में पहुंचेगी। तो आप ये देखिए, टाइम नॉर्मल, पहला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है? स्पीड इज लेस। अगर स्पीड लेस है तो टाइम क्या बताइए? 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन बताइए, यहां देखो x माइनस 8, ये सही है। इफ स्पीड इज मोर, इतनी बार दी गई है बस। अच्छा, नॉर्मल, इफ स्पीड इज नॉर्मल देन टाइम क्या होगा? 480/x। ये देखो पलट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है कि नहीं? टाइम क्या होता है? तो ये नॉर्मल टाइम है और ये कैसा टाइम है? धीरे चलेगी तो डिलेड टाइम है। तो ऐसी स्थिति में धीरे धीरे चल रही है तो डिलेड टाइम माइनस नॉर्मल टाइम क्या होगा? आयुषी, डिलेड टाइम माइनस नॉर्मल टाइम, इट इज इक्वल्स टू 3 आवर्स। 3 घंटे ले लेंगे, ठीक है। अब देखो, डिलेड टाइम कितना है? 480/x माइनस 8। और नॉर्मल टाइम कितना है? 480/x, दैट इज 3। समझ लो, इसमें ना समझ में आए 2-3 मेथड है। x किलोमीटर पर आवर है। x किलोमीटर पर आवर है। फिर x मीटर, मीटर कहाँ की है? किलोमीटर नहीं है सर आपने लिखा है 480/x। x किलोमीटर पर आवर। अब देखो, लिखो x और x माइनस 8, तो दैट इज 480x और माइनस, इससे इसको डिवाइड करो, ये बचा
इससे मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 8 दैट इज 3। अब देखो 480 कॉमन लिया तो x माइनस 8 डिवाइडेड बाई x माइनस 8। तो स्नेहा बिश्नोई, इस x में से x कट जाएगा ना, देख लो ये भी तो अंदर जाके माइनस ही होगा, और फिर ये माइनस इसे प्लस बना देगा, तो क्या हो जाएगा 480 इंटू 8, और ये सब उधर ले जाओ 3 के पास, तो 3 इंटू एक्स माइनस 8 ये चीज हो, सही है। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए 3 इधर लाके डिवाइड कर लो, छोटी इक्वेशन हो जाएगी। 3 कर लो, 480 इंटू 8 बाई 3, तो उधर क्या हो गया, x से मल्टीप्लाई भी कर लेना, 160 का 8 में मल्टीप्लाई करो, 1280, और वहां क्या हो गया 8x। तो बताइए x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0। 1280 को ऐसा तोड़ो जिससे कि 8 आ जाए, 1280 को 2 से किया तो 640, 320, 160, 80, 40, 20, 10, 5। ऐसा कुछ बन रहा है क्या, 5 2 जा 10, 2 जा 20, 2 जा 40, तो 5 10 20 40 16 बन गया, और 16 में 32 कर दें तो ठीक है, ये तो 16 बन गया, 40 20 तो और क्या किया जा सकता, 40 है 40 और 32 पे 1 को कम पड़ रहा है, कहीं कुछ कम हुआ है, अभी एक 2 बचेगा, ये 2 है, ये 2 तो बच रहा था ना, तो अब इस तरीके से क्या हो गया 5 ये हो गए, और ये तो दैट इज x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 40 प्लस 32 x माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 0। x प्लस 32 और x माइनस 40 इट इज इक्वल टू 0। तो या तो x माइनस 32 0 या x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, x प्लस 32, तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 32 या x इज इक्वल टू 40। तो ये स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दो और इसको सेलेक्ट कर दो। स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। मोनिका अगर ये भी पूछता कि उसको अपने डेस्टिनेशन पर इस स्पीड से जाने में कितना समय लगेगा, तो आपका आंसर क्या होता, कितना होता बताइए आंसर। लॉ सकता, फिर से समझिए, ये मुझे बताइए, ये फार्मूला है, ये मुझे बताइए कि स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, बताइए। डिस्टेंस, सही है। स्पीड इनटू टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस। स्पीड को अगर हम x ले लें और डिस्टेंस है एक हमने स्पीड ले ली और एक टाइम ले ली, टाइम को y ले लिया, तो क्या ये 480 है। वैसे में ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं एक दो स्टेप को करके फिर क्वाड्रेटिक में बदल दूंगा, सही है। माना कि स्पीड क्या है, बोलो। लेट स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर और टाइम क्या है, बोलो y आवर। इतनी बात समझ आई।
अच्छा ये बताओ, अगर स्पीड 8 आवर्स कम होती है तो टाइम कितना लग जाता है? 3 घंटे ज़्यादा। एक चीज़ कम करोगे तो दूसरी चीज़ बढ़ेगी, तभी तो प्रोडक्ट वही आएगा ना भाई। आप ऐसे देख लो कि मान लीजिए 5 4 या 20, और तुम एक चीज़ बढ़ा दो, कह दो नहीं हम तो इसको 10 करेंगे, अब तो उसे 2 करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस थोड़ी ना बदल जाएगी। एक बढ़ाओगे तो दूसरी कम करनी पड़ती ना, तो मैंने स्पीड कम कर दी। डिस्टेंस तो जो जोधपुर और दिल्ली के बीच की डिस्टेंस है, क्या वो बदल दोगे क्या? तो तुम स्पीड कम करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, सही कि नहीं? 480। अब 480 का रोल खत्म हो गया, एक तो बात हो गई। अब जरा देखो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएं, यहाँ तक बात हो गई। ये मुझे बताओ कि y को आयुषी तुम क्या लिख सकती हो इससे? 480 बाई एक्स, और वो चीजें आप प्लेस कर दो y की, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ये भी तो हो सकता है, तो दैट इज x माइनस 8 और 480 बाई एक्स, y की जगह रखा है, और प्लस 3, इट इज 480। इसके बाद क्या करोगे? इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो x, और यहाँ क्या आएगा बोलो? 480 प्लस 3x, दिस इज x प्लस x माइनस 8 आ गया। अब देखिए इट इज इक्वल टू 480। इस x को, ये तो प्रोडक्ट है, इधर ले लो, कुछ नहीं होगा, यहाँ एलसीएम थोड़ी ना होता मल्टीप्लाई। तो x माइनस 8 480 माइनस 3x इज इक्वल टू 480 माइनस 8, 480 इंटू x हो गया क्या? प्लस 3, तो यहाँ 3x कर दो। देखो ये एलसीएम ले लिया यहाँ पे, ये चीजें। अब देखो इसमें और क्या किया जा सकता है बताओ, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? x को 3 से डिवाइड कर दो, 3 कॉमन लेके उधर ले जाओ, 3 है ना इसमें, 3 कॉमन ले लीजिए और उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा? देखो दैट इज, या मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, बाद में 3 निकालेंगे। 480 x से क्या किया? 480 प्लस 3x माइनस 8, 480 प्लस 3x, और इट इज इक्वल टू 480x, तो दैट इज 480x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8 8 जा 64 और 8 4 जा 32, तो 3840, फिर इससे करो माइनस 24x माइनस 480x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा किया जा सकता है। अब देखो 3x स्क्वायर 480x कट गया, तो क्या बचा बोलो? माइनस 24x माइनस 3840 इट इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस 8x 1280 इट इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। इसके बाद तो तुम लोग उससे कर ही सकते हो, वहां तक हम पहुंच गए। ये तो वही चीज है, 3 को डिवाइड कर दो, 0/3, 0/3 0 होता है, सही है। तो इसमें क्या करना पड़ता है कि स्पीड इनटू टाइम, इट इज दिस, स्पीड इनटू टाइम इज दिस, ओके, ऐसा करके कर लो तो फिर किया जा सकता है। नहीं तो तुम्हारे लिए ये चीज सबसे अच्छी है, जैसे कि हमने आपको बताया कि इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, तो कैसे करोगे आप? ये देखो आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है, समझाने का तरीका अलग है। टाइम लेट और माइनस टाइम नॉर्मल, बोलो अर्चिता, क्या यही 3 घंटा है? लेट, टाइम लेट माइनस टाइम नॉर्मल। अब अगर कभी ट्रेन फास्ट चले तो उल्टा कर देना, जैसे टाइम नॉर्मल और माइनस टाइम फास्ट, वो हो सकता है 2 घंटा हो,
6 घंटे में पहुंचती है और ड्राइवर स्पीड पे भगाते ले गया तो 4 ही घंटे में पहुंच जाए, और ड्राइवर डुक डुक चल रहा है तो 1 घंटे में पहुंच जाएगी। तो टाइम लेट माइनस टाइम नॉर्मल किया जाता है, लेकिन जब इन दोनों की बात आती है तो टाइम नॉर्मल माइनस टाइम फास्ट। मतलब जैसे स्पीड उसकी x है तो बोलो ज्यादा समय कब लेगा, वो कहे कि हम तो 10 स्पीड कम कर रहे हैं, अपने आप टाइम ज्यादा लग गया। अब वही वो बोलो क्या करे ड्राइवर, 10 की स्पीड बढ़ा दे, जितनी वो स्पीड बढ़ाता जाएगा उतना ही उसको क्या लगेगा, बोलो समय कम लगेगा, क्योंकि डिस्टेंस तो वही रहती है ना। तो ऐसे स्थिति में स्पीड कम करने में समय ज़्यादा लगेगा। धीरे धीरे चलो स्कूल, ऐसे स्लो वॉक तो जल्दी जल्दी चलो तो तेज पहुंच जाओ। अब देखो कभी भी हमने दोनों तरीके बताए हैं। अगर ट्रेन फास्ट चल रही है तो नॉर्मल माइनस फास्ट करना, स्लो हो गई है तो स्लो माइनस नॉर्मल, यही तरीका ही है। चलो अब हमारे स्थिति में उसने क्या बोला है कि व्हेन ट्रेन, तो बोलो टाइम का फार्मूला स्नेहा बिश्नोई क्या है? क्लास 6 सही आपको दे दिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड सही है। ये कह रही टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये लगा दो 480 बाई लेट के लिए क्या लिखोगी x माइनस 8, और नॉर्मल के लिए क्या लिखोगी, यहीं से शुरू करना है, 2 लाइन में आंसर आ जाए सही। और लेट लिख देना, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन या नॉर्मल स्पीड ऑफ ट्रेन is x किलोमीटर पर आवर, that is x और x minus 8, it is equals to 3। तो इससे इसको डिवाइड करो 480x और माइनस इससे इसको डिवाइड करो 480x माइनस 8, 480 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 8 इट इज 3x माइनस 8, ठीक है। 3 से यहाँ डिवाइड कर दो तो क्या होगा बोलो, 480 बाई 3 और अंदर x से x कट कर दो तो अंदर अब क्या बचा 8, उधर क्या बचा 3, हमने इधर ले लिया तो x और x माइनस 8 160 1280, it is x square minus 8x, x square minus 8x minus 1280, it is 0। अभी सचिन ने क्या बताया, माइनस 40x और प्लस 32x माइनस 120, 1280, दिस इज x माइनस 40, x कॉमन ले लें 32x माइनस 40, तो क्या होगा x प्लस 32 और x माइनस 40, सही है। इससे क्या पता चलता है कि x इज इक्वल्स टू माइनस 32 और x इज इक्वल्स टू 40। दिस इज सेलेक्टेड, दिस इज रिजेक्टेड। व्हाई इट इज रिजेक्टेड? बिकॉज टाइम स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसलिए नॉर्मल स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हुई 40 किलोमीटर पर आवर। अब देखो एक क्वेश्चन बताओ, 200 की स्पीड है तो 200 किलोमीटर है, उसकी नॉर्मल स्पीड 30 है किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये तो मुझे सिर्फ बताओ अदिति, अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर स्लोवर चलती तो कितनी देर में पहुंच जाती? इफ इट इज 10 किलोमीटर पर आवर, ये नॉर्मल है, नॉर्मल स्पीड। बस आप मुझे बता दीजिए इतना स्लोवर चल रही है।
200 upon x minus उतना मत सोचो, ये दिया है सर 30 पे चल रही है, 10 कम करो 30. तो 20 की स्पीड चल रही है। और उन्होंने अभी हर्षिता ने फार्मूला बताया था टाइम का। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हम तो सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं कि अगर 10 कम कर दी जाए तो कितनी देर में पहुंचेगी? हर घंटे में 20 चलेगी और 200 तुम्हें पहुंचना है, कितनी देर में पहुंचोगी? तो इस रीचेस 10 आवर, बोलो बात समझ आई? अगर यही गाड़ी इसकी स्पीड 10 बढ़ा दी जाए, ड्राइवर स्मार्ट निकला, तो कब पहुंच जाओगी? तो अब 30 से कितनी हो जाएगी? 10 बढ़ा दो, कितनी हो जाएगी? तब कितनी देर में पहुंचोगी? 5 hours. So if its speed is 10 km more, you reach n is equal to 5 hour. सही है? अब इससे सवाल बनाओ। मान लो तुमको बोल दिया गया है अदिति आओ और नई एनसीईआरटी की बुक बनाओ, सिलेबस बदल गया, तो तुम अपने मन से सोच ली कि ये बना लोगी तुम सवाल और फिर हल करवाओ बच्चों से। तो कैसे करोगी बताओ? लेट टू कवर ए डिस्टेंस, क्या लिखोगी? टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर ट्रेन एडॉप्ट्स ट्रेन एज ए नॉर्मल स्पीड। उसका क्या है? ठीक है, ट्रेन एज यूनिफॉर्म स्पीड। इफ इट इज 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर देन क्या होगा? slower, it takes 5 hours more than when it is 10 kilometer per hour faster. Find the speed of train. टाइम फास्ट ज्यादा होता है नूर की टाइम लेट। मतलब फास्ट चले ट्रेन तब टाइम फास्ट होता है ट्रेन का, कि टाइम जब ट्रेन लेट? टाइम फास्ट ज्यादा होता है, किसमें ज्यादा समय फास्ट में ज्यादा? बोलो। लेट चलेगी, अगर धीरे स्लो चलेगी तो ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, दो अलग अलग चीजें हैं। दैट इज टाइम व्हेन ट्रेन इज स्लो, और दूसरा क्या है? टाइम व्हेन ट्रेन इज फास्ट। और इनका डिफरेंस सचिन कितना है? यहाँ देखो 5 hours मोड़ ले रही कि नहीं? अब अंकुर राज की बारी है, इसमें दोनों में इक्वेशन बनाओ। निष्का बनाओ। ये अच्छा बता रहे, देखो इन्होंने तुरंत डिस्टेंस अपॉन स्लो करता तो स्पीड लिख दी, और वहां भी क्या लिखा है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टिक देखते हैं, पढ़ा होगा घर में, नहीं तो ऐसा कोई बता नहीं पाता। बहुत बड़ी बात कही है। देखो जो यहाँ किया तो वही यहाँ कर दिया, इससे पता चल रहा है शी इज रिकंसाइलिंग साइलेंटली। कि टाइम क्या बता रहा बताओ? डिस्टेंस अपॉन स्पीड थी। तो जब मैंने कहा कि इसका स्लो का बताओ, तो उन्होंने कहा सर ऊपर 200 लिख दीजिए, और स्लो में x तो उसकी स्पीड थी, तो फिर किससे चलेगी? x + 10। और जब मैंने कहा निष्का फास्ट का बताइए, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी कर दी बोलो? दैट इज स्लो में क्या करेंगे? स्लो में माइनस और फास्ट। ठीक है, तो अब इन दोनों में लिखो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है? नॉर्मल स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, ये नॉर्मल स्पीड है। और लेट स्पीड व्हेन इट इज स्लो, तो कितनी हो जाएगी? x - 10 किलोमीटर पर आवर। और लेट स्पीड व्हेन इट इज फास्ट
तो क्या हो जाएगी x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। तो अब ये देखो स्लो की लिख दी, स्लो में ट्रेन स्लो होनी है और फास्ट में फास्ट होनी है, सही है। तो अब हमें क्या कर देना चाहिए, x माइनस 10 x प्लस 10 200 200 चाहे तो कॉमन ले लो, फिर आपको अलग से कुछ नहीं करना, कॉमन ही ले लो। इससे इसमें डिवाइड करो, जो आए ऊपर 1 बचा, 1 से मल्टीप्लाई करो x प्लस 10, इससे इसमें डिवाइड करो, डिवाइड करने पे ये बचा और ऊपर से तो कॉमन आ गया x माइनस 10 एंड दैट इज इक्वल टू 5। x से x कट गया और 10 प्लस 10 कितना हो गया, 10 प्लस प्लस में है 20, ये चीजें उधर ले जाओ, 5x स्क्वायर माइनस 100, आइडेंटिटी लगा दी, x प्लस 10 x माइनस 10 की आइडेंटिटी लगा दी। तो दिस कम्स 4000 इज इक्वल टू, और डिवाइड बाई 5 भी कर दो, x स्क्वायर माइनस 100 इट इज 800, 800 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 100, ठीक है। अब देखो 900 आ गया, तो 900 इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो बोलो x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 30, निगेटिव हो नहीं सकती, तो x कितना हो गया, तो 30 हमारा चल रहा था कि नहीं शुरू से, वो आ गया, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है, यही चीज अगर तुम्हें देखनी है तो तुम्हारे अगले पेज में ये चीज दी गई है, डिलीट कर दिया डिलीट कर दिया, ये बात नहीं, सब छोटी छोटी चक्कर हो, समझ में आ रही बात आपको। अब देखो सेकंड का थर्ड और फोर्थ करो, थर्ड नहीं हुआ था लास्ट क्लास में। थर्ड तो लास्ट क्लास में कराया, आप कितनी कर रहे हैं?
के दो हिस्से ऐसे कर दो कि जिनका एडिशन माइनस होता है। निकाला क्या था? इसी की तो स्प्लिटिंग हुई है पोजीशन में, जिससे इससे कुछ कॉमन आ जाए, इससे कुछ कॉमन आ जाए। बता रहा हूँ, चल व्यक्ति का भैया, चल व्यक्ति का 614 2 से किया 160, 2 से किया 50 ना, 2 से किया 50, 2 से किया 10, 2 से किया 5, 1 2 1 5 है ना, तो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 2 5 यही है सर। इससे कितना आ गया 30 को इससे 40 4 दिया गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट ये है और इन दोनों का डिफरेंस माइनस इसी के प्रोडक्ट में से ये चीज निकल आएंगे जोड़ने घटाने। दो पेयर बना रहे हैं तो उन्हीं के जोड़ने घटाने से ऐसे जोड़े बनाओ जो कि सब करते उनमें से ही ये निकल रहा है। इससे डिवाइड करो, इसमें ये दोनों नीचे लिखो, इससे डिवाइड करो, इससे डिवाइड करो, ये बचा इससे इसको डिवाइड करो, इससे डिवाइड करो, जब इससे डिवाइड करोगे तो छोड़ा गया ये बचा। जैसे कभी भी इससे आता है ये 30 से डिवाइड करते हुए जो बचता 5 बचता है, इससे जब डिवाइड करोगे तो चला ही जाएगा ना, ये बचेगा कि नहीं बचेगा। इससे डिवाइड करो चला गया ये बचा, इसको किया ये बचा, चलो हाँ बताओ। सर इसको चाहे डायरेक्ट डिवाइड कर देगा सर, अगर सी ये 4 डिवाइडेड बाय 3 इसको हो रहा है ऐसा तो कर सकते हैं, इससे डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा ना। यहाँ क्यों गलती करते हैं? यहाँ से लिखा है ना, यहाँ x माइनस ऐसे लिखा जाएगा, नहीं तो प्लस कभी बन ही नहीं पाएगा। और ये उधर ले जाओ, 3 इधर तो ये डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड कर दो, इसको उधर भी ले जाओ ना, वो तो उधर जाएगा ही नहीं। दिक्कत है तो
निकाल दिया, x की जगह वही डाला ना, x माइनस ये दोनों में x ही एक से बन गई। जब x तुमने स्पीड ली तो y तुम्हारा टाइम हुआ। और x इंटू वाई भी 480 है। नॉर्मल टाइम के चले नॉर्मल दो बने तो वाई की वैल्यू या x बेहतर वो डालना तुम्हें जो चाहिए उसी के साथ है। चीज आ गई, अब x तुम्हारा नीचे x आ गया, y 480 बाई 3x हो गया, ये सही है। x उधर ले लो, स्पीड इनटू टाइम प्लस हो गया। अब नई स्पीड इनटू नया टाइम, वो भी वही डिस्टेंस, हाँ कर लिया, इससे इसमें डिवाइड किया तो x बचा, x से ऊपर मल्टीप्लाई करो तो इससे इसको डिवाइड करो तो भी बचा, x से ऊपर मल्टीप्लाई करो, इससे ऊपर प्रॉपर लो। दो मिनट में ले लेंगे। तो ये कहा गया है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास एक जनरल फॉर्म है तो x की दो वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होगा, दो वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे। पॉलिनोमियल भी तो दो करती थी, तो वो दो जीरोस थे, और अब ये क्या कहे जाएंगे, इसके रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या कहा जाता है, रूट्स। और पॉलिनोमियल में अगर मान लो ये जीरो न लगाओ, इतना ही हो तो पॉलिनोमियल है, जीरो लगा दिया तो इक्वेशन हो गई। तो ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमको जीरोस नहीं बोलने हैं, क्या बोलना है इस चैप्टर में, रूट्स। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स होते हैं, तो आपसे कहा जाएगा फाइंड रूट्स। ओके, चलिए रूट्स कई तरीके से निकाले जा सकते हैं। रूट्स कैन बी फाउंड by middle term splitting. Middle term splitting. Roots can be found by completing the square method. Roots can be found by quadratic formula, जिसे श्रीधराचार्य मेथड भी कहते हैं। ठीक है, अब जरा देखो ना, हर एक तरीके से हम करेंगे, तीन तरीके से पूछ करेंगे। पहला चीज है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में एग्जांपल 3, 4 और 5 दिए हैं, इनको पता करें। तो अगली एक्सरसाइज हमारी पूरी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की ही है 3.2।
तो जरा देखो एग्जांपल नंबर 3 क्या दिया गया है। रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x² माइनस 5x प्लस 3। तो मोनिका 2 का 3 में मल्टीप्लाई करो 6 आ जाएगा। साइन के साथ करना है, यहाँ अगर प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस, तो 2 इंटू प्लस 3। 6 को ऐसा तोड़ो कि ये आ जाए, 6 के 2 फैक्टर करो तो 6 और -1, क्या इन दोनों को जोड़ने से -5 आ रहा है। जब तुमको निगेटिव चाहिए होगा तो तुम इसमें लगाओ। अच्छा इन्होंने किया अर्चिता, क्या तुम्हें ठीक लग रहा है कि सही है? जैसे लो 1 minus चलो 1 plus यहाँ माइनस लगा दें। अच्छा हर्षिता आप सही लग रहा है, कहाँ गलती कर दी इन्होंने? पलक आप बताओ। देखो इनके सम से -5 भी आ रहा है, कहाँ? सचिन आप बताओ। ये देखो बता रहे। आप भी बताओ। नेगेटिव आ रहा है, गलती पूरी कर दी। ये इसके मल्टीप्लिकेशन से -6 आ रहा है कि नहीं? तो इनको क्या करना चाहिए था? देखो प्लस प्लस का था, तो अब बताओ -2 और -3 लेते तो इनके एडिशन से -5 भी आ जाता, प्रोडक्ट से 6 भी आ जाता। साइन की भी एनॉमली होगी तो सवाल गया हाथ से। तो क्या चीज हो जाएगी बताओ? 2x² -2x -3x प्लस 3, ये चीज दी है और इक्वल टू 0 लगाते रहिए, पंचुएशन मत छोड़िए। दैट इज 2x x -1 -3 x -1 इज इक्वल टू 0। तो 2x -3 और x -1 इज इक्वल टू 0। तो या तो 2x -3 इज इक्वल टू 0 या x -1 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1। 3/2 और 1, ये चीज हो गई। तो इसके 2 सॉल्यूशंस क्या हो गए? अब जब लास्ट स्टेप लिखना तो फिर और ना लिख देना, एंड x इज इक्वल टू 1 आर इट्स जीरोस, ये सॉरी रूट्स, ये इसके क्या हुए? आर इट्स रूट्स। देख लो बुक में भी एंड लिख दिया लास्ट में, तो उसके रूट्स हो गए। अब देखिए दो ही होंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल हो या वो, इसके 2 फैक्टर बनेंगे, क्वाड्रेटिक के 2 फैक्टर बनेंगे, उन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो उससे जो आएंगे 2 ही रूट। तो ऐसे में इमेजिनरी रूट्स होंगे। पॉसिबल इसमें भी है, उसके लिए एक्सरसाइज 3.4 है। 3.4 अभी हम पढ़ेंगे, अभी हम 3.2 पे हैं। तो जो इमेजिनरी वाले होंगे जैसे उसमें थे वही है। अब अगला सवाल देखो, एग्जाम्पल नंबर 4। दैट इज, ये हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फॉलो कर रहे हैं, ये वाला मेथड सही है। ये तो आप लोग जानते हो ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो है। अगला देखिए 6x² आशीष -x -2 इज इक्वल टू 0। पहले तो मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? बताते नहीं तुम, बोलो। हाँ -12। चीजों को पर्टिकुलर रॉ मैथमेटिक्स डिसिप्लिन ही छोड़ देते हो। अच्छा ठीक है, -12 को ऐसे 2 टुकड़े करो जिनके सम से -1 आए, कितना बताओ? ये तो ठीक बता दिया आपने, -4। और दूसरा क्या बताया? क्या इनके प्रोडक्ट से -12 आ रहा है तो आ भी रहा है, और इनके समेशन से -1 यानी बीच वाले के कोफिशिएंट आ रहा है। दैट कम्स एज 6x² -4x प्लस 3x -2 इज इक्वल टू 0। दैट इज 3x 2x -2। ये साइन हमेशा यहाँ रहेगा प्लस, और दैट इज कितना आएगा? 3 आ रहा था कि नहीं? 2 आएगा ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ कितना आएगा? 3x -2 दैट इज इक्वल टू 0।
तो 2x प्लस 1 और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू माइनस 1, सो x इज माइनस 1 बाई 2 और 3x इज इक्वल टू 2, तो x क्या आ जाएगा 2 बाई 3। तो 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 एंड 2 बाई 3 आर रूट्स ऑफ above quadratic equation। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, कह रहा है फाइंड द रूट्स 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कितना मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा। 6 के ऐसे दो टुकड़े करो जिनका सम माइनस 2 रूट 6 हो। रूट 6 है, जोड़ने पे रूट 6 आ रहा है। मैं कहूँ दो चीज जोड़ो और 3 रूट ए आए, तो इसका मतलब है कि दोनों में रूट ए होना चाहिए ना। जैसे a और प्लस 2 रूट ए, तभी तो ये आएगा कि नहीं। इस तरीके से, इसी तरीके से रूट 6 है, यहाँ भी एक रूट 6 होगा और यहाँ पे भी क्या होगा रूट 6 होगा कि नहीं। और दोनों में सिंपली माइनस माइनस लगा दो, तो क्या इनके जोड़ने से माइनस 2 रूट 6 आ जाएगा और क्या इनके मल्टीप्लिकेशन से 6 आएगा। तो अगर आपको यहाँ कभी रूट रहे तो दोनों में रूट लिखना पड़ता है, सही है। कभी ऐसा होता कि 6 होता, अब मैं कहूँ कि भाई उन दोनों के जोड़ने से 2 रूट 3 आए, तो क्या आप मुझे बताएंगे पलक इन दोनों में मैं क्या लिखूं। चेक कर लेता हूँ, ऐसा अगर आए तो फिर क्या होगा। मान लीजिए ऐसा हो 2 रूट 3 और यहाँ पर क्या हो 1 रूट 3। ये बात समझ आई। तो इनको मल्टीप्लाई करो तो 6 आ गया, तो वो कह सकता है कि 3 रूट 3 है, ऐसा बोल सकता है। तो आ जाएगा कि नहीं, सही है। तो आपको वो देखना पड़ेगा। ऐसे सवाल आपके एक्सरसाइज में मैं कराऊंगी। इतनी बात तो मैं समझ में आ गई कि 6 को मैंने रूट 6 लिख दिया, माइनस लगा के वही आ गया। तो 3x स्क्वायर माइनस रूट 6 तो माइनस रूट 6x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0 माइनस रूट 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अंकुर राज, मैं इसमें क्या कॉमन ले सकता हूँ मैक्सिमम। इसमें तुम इस 3 को कैसे देख रहे हो। रूट 3 इंटू रूट 3। अच्छा, तुम ऐसा देख रहे हो कि रूट 3 इंटू रूट 3 एक्स स्क्वायर। इस रूट 6 को कैसे देख रहे हो। रूट 3 इंटू रूट 2 एक्स। और इसे कैसे देख रहे हो। इसे और इसको कैसे देख रहे हो। प्लस रूट 2 इंटू रूट 2। रूट सही है। सबको मैंने रूट में तोड़ दिया, जो बाहर निकाला निकाल लो। या ये काम तुम मन में भी कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर। बताओ क्या निकाला। रूट 3x रूट 3x तो क्या लिखोगे। रूट 3x माइनस रूट 2 माइनस रूट 2 रूट 2। ये बताओ। माइनस रूट 2 हाँ ब्रैकेट रूट 3x हाँ। प्लस रूट 2। तो रूट 3। कल तुम लोगों ने चेन कहाँ रखी थी। चेन मिली नहीं। हाँ? वो तो चली गई थी, हमने कहा था ऊपर भेज दिया, वहीं पे रख दी। ठेले पे रखी थी क्या। कहाँ पे। सब सही है, मान लो माइनस हो गया। ये तो चीज़ों तभी में- तो कॉमन है। ठीक है। अब देखो, so that is
माइनस रूट टू, और यहाँ क्या हुआ √3x माइनस √2। ये चीज ठीक है। यस सर। अब देखो तो क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, √3x इज इक्वल टू √2 और √3x इज इक्वल टू, तो x क्या हो गया √2/√3 और यहाँ से x क्या हो गया √2/√3। तो इसके जीरोस क्या हो गए, √2/3 एंड √2/3 आर इट्स 0। सही है। सर वो तो सेम ही है, वो होगा 3 सर दोनों तो सेम ही नंबर है। दोनों है, दो रूट्स होते हैं, ये कहेंगे दीज आर इक्वल रूट्स। 0 एक होता है, रूट्स 2 होते हैं, इनका नेचर है दीज आर इक्वल। अब देखो कि यहाँ पे देखो, जिसको इतना झंझट नहीं करना हो उसके लिए एक सुविधा दी गई है। ना ये देखिए 3x² माइनस 2√6x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हो, क्या इसका होल स्क्वायर, इसे क्या कर सकते हो बोलो, √2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 इंटू पहला और इंटू दूसरा और प्लस √2 का स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab सर इक्वल है माइनस है वही चीज। देख लो √6 और इंटू 2, इन दोनों को तो लिख ही दिया और फिर हमने देखा क्या और करें कि ये आ जाए, तो √6x तो आ ही गया, 2ab वाला फार्मूला है ना, तो a भी लिख दिया और फिर 2 लिख दिया, देखा रे वो तो आ ही गया, आ गया कि नहीं। तो क्या लिख सकते हैं, √3x और माइनस √2 क्या हाँ रूट्स लिखो, इतनी बात हो गई। अब देखिए ये जो हमारा मेथड है इससे भी किया जा सकता है। सो अब √3 इसको अलग अलग लिख लो, एक ही बार करोगे तो फिर एक ही रूट निकलेगा, वो गलत हो जाएगा और फिर अलग अलग। अब देखो एक्सरसाइज 4.2 के कुछ क्वेश्चंस हम कराएंगे जिसमें से पहला आप ही के ऊपर छोड़ रहे हैं, ये आपको खुद ही करना है, बहुत मुसीबत हो तो पूछ लेना वरना खुद करना है। सेकंड भी खुद करना है आपको, फर्स्ट का पार्ट भी, सेकंड फर्स्ट का पूरा करना है ना। फर्स्ट के सभी कराना है, कुछ हम बता दे रहे हैं आपको। थर्ड देखो, थर्ड कैसा है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इट इज इक्वल टू 0। सचिन इनका प्रोडक्ट क्या होगा ए और सी का, सही है, इन दोनों का प्रोडक्ट करो तो 5 इंटू 2। सर, हाँ बोलो। जो आपने एग्जाम्पल 5 का और बताया दूसरा वाला तरीका, वैसे दूसरे जो नोट्स वाले न्यूमरेटर से ये ठीक है, यानी कि अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कही गई है सर, आपने तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की ही नहीं, बहुत टेक्निकल बात कह दी सर। अगर वहाँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आ गई आपने तो इसको आइडेंटिटी से किया, ये बात रही, तो आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आते फिर ऐसे ही करें, ये मोनिका कह रहे हैं ना। और भी कुछ है क्या, बाकी तो आप ये आइडेंटिटी से कर रही हो नहीं। अब देखो इसी में ये देखो, इस चीज को 2 पार्ट में तोड़ो, वैसे 10 बता दिया इन्होंने,
पेन को पलट ऐसा दो तोड़ो कि 7 आ जाए। 5/2 सही है। तो √2x² + 2x + 5x। मोनिका तुम्हारे लिए एक काम है, इसमें क्या निकाला जाए? कॉमन x और 1 कितना ठीक रहेगा? आशीष आप बताओ। तुम तो अच्छा बता रहे हो, आगे अंदर बोलो। हाँ? अब गड़बड़ कर दिया। आप बताओ बेटा। √2x तो सही उन्होंने बता दिया, अंदर क्या होता है? हाँ। 2 जब तुम्हारे मन में आए तो हमेशा इसे √2 × √2 मानो। तो √2 बचा, इसका √2 और x निकल गया तो क्या बचा? इसमें क्या निकाल लें? 5 कॉमन 5 कॉमन लिया तो x + √2 आया, तो क्या आ गया? √2x + 5। और दूसरा क्या है? तो दैट इज √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0। So √2x = -5 -5/√2 या x = -√2। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट मोनिका क्या होगा? ये दोनों रूट से हाँ, -5/√2 and -√2 are roots of above quadratic equation. अब देखिए एक और क्वेश्चन दिया है। जिसमें 2x² - x + 1/8 2x² - x + 1/8 it is equals to 0। इसका एलसीएम ले लो तो 8 × 16 16x² - 8x + 1 = 0। 8 को 0 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया। 16 से 1 में मल्टीप्लाई किया आयुषी, तो 16 × 1 से 16 आ गया। आप इसके दो कुछ फैक्टर बताओ जिनका सम -8 होता हो। ये लगाती हो। हाँ श्रेया, -4 -4 और -4 के क्या प्रोडक्ट से 16 आ जाएगा? और क्या इनका समेशन से -8 आ जाएगा? तो 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। 4x कॉमन ले लीजिए, तो 4x - 1 और यहाँ -4x। अंकुर राजेंद्र क्या बचेगा? -1 कॉमन लो, अंदर क्या बचेगा? 4x - 1 4x - 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा? 4x - 1 4x - 1 4x - 1 यहाँ आइडेंटिटी लगा सकती हो अदिति, अगर लगाओगी जैसे यहाँ किया हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है ना। तो 4x - 1 it is equals to 0। So minus plus 1/4 तो 4x is equals to 1, तो x कितना हो गया? 1/4 minus plus 4x is equals to 1, तो x is equals to 1/4। Its roots are 1/4 and 1/4 1/4। फिफ्थ देखिए 100x² 100x² minus 20x plus 1। नूर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? That
इज इक्वल टू 100। अब आपको 100 के ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि जिनका सम -20 हो, -10 और -10 -20। अच्छा किया आपने। 100x स्क्वायर -10x plus 1 is equal to 0। सो 10x कॉमन ले लो, 10x -1 और -1 कॉमन ले लो, 10x -1 10x -1 it is equal to 0 और 10x -1 it is equal to 0। 10x is equal to 1 और 10x is equal to 1। x is equal to 1/10 और x is equal to 1/10। 1/10 and 1/10 are its zeros। अब देखिए कुछ चीजों के आपके जीरोस पता करने हैं, तो find zeros of सर जीरोस और रूट्स। sorry 6x square -x -2, 3x square minus 2√6 plus 2। Third, 2x square plus 7x plus 5√2। 4 करने और एक 3। 2x square minus x plus 1/, ये चारों करने। जो प्रोडक्ट है वो हमें 6 चाहिए, ऐसा लेना ना, तो -2 -3 तो जो ऊपर लिखा है वही प्रोडक्ट होना चाहिए। देखो सब जगह वही है, ऊपर जो लिखा है ना, जोड़ने से बीच वाला और मल्टीप्लाई करने से ए और सी। सर सेकंड क्वेश्चन में वहाँ पर 2√x x आएगा ना, 2√6x।
देखो सेकंड क्वेश्चन जॉन और जीवंती का था और कॉटन इंडस्ट्री का, वो हम लोगों ने कर लिया। अब थर्ड क्वेश्चन आप लोग करो, इसकी इक्वेशन बनाओ। टू नंबर्स हैं और उन दोनों का सम क्या है, दैट इज 27। तो तुम एक को x लोगे और दूसरे को 27 माइनस एक्स, तभी तो 27 आएगा, हुआ कि नहीं? अगर एक x ले रहे हो तो दूसरे को 27 माइनस एक्स कम कर दो, तो जोड़ने पे देखो 27 आ रहा। लेट द टू नंबर्स आर x एंड 27 माइनस एक्स, तभी तो 27 आएगा। और फिर इनके प्रोडक्ट को 182 लिखो पलट, और फिर उसके बाद सॉल्व करो, देखो क्या क्या नंबर है। क्या वो 13 और 14 है? थर्ड क्वेश्चन निकालो। चलो दो मिनट में जमा करो। और किसका रहेगा? जमा करिए। ओके, पेपर नीचे रख लो, इधर देखो। आप लोगों का जिसका बच्चा हुआ उसको रखो नीचे। आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये देखो, कहा गया है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 27। तो बोलो पहला नंबर अगर x है तो दूसरे को क्या होना चाहिए? 7 माइनस एक्स। 27 माइनस, तभी तो जोड़ करके x x कर जाएगा, यही आएगा। सो लेट द टू नंबर्स आर, लेट द टू नंबर्स आर x and 27 माइनस एक्स। तो निकिता अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक इक्वेशन बनाओ जरा। अंकुर राज बनाओ। मतलब एडिशन का बनाना है ना, एडिशन का फर्स्ट देर का। नूर बनाओ। बहुत अच्छा, तुम तो कुछ पता है, तुम अच्छा कर रहे हो। दैट इज 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182, है ना? काफी इम्प्रूवमेंट इतनी जल्दी मिलता नहीं। देखो इन्होंने बता दिया कि प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, ये कितना है अभी ले रहे हैं, इधर ध्यान दीजिए आशीष। दो नंबर का सम कितना है बताओ? दो नंबर का सम 27 है, तो दो नंबर तुम समझ गए, जैसे जॉन और जीवंती में किया था। दो नंबर का सम, और उन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 182। तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 182 इज इक्वल टू 0। उसको भी इधर ले, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अपनी साइड में इधर उधर कर सकते हैं, उससे कोई किसी का साइन नहीं चेंज होता। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा? प्लस 182 माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 इज इक्वल टू 0। 182 को ऐसा तोड़ो। अगर आपको नहीं करना है ना तो एक दूसरी भी चीज है, कुछ भी मत करो, यहाँ माइनस 1 से इंटू करो, ये निगेटिव है, सबको उधर ले जाओ, अपने आप प्लस हो जाएगा। हाईएस्ट कोफिशिएंट, समझ आई बात कि नहीं? इसको उधर ले जाओ और इधर 0 बचेगा, तो एक्स स्क्वायर उधर चला, माइनस 27x उधर चला और प्लस 182। बोलो बात समझ आ गई? अब जरा देखिए 182 को ऐसा तोड़ो कि अर्जुना तोड़िए, जिससे इन दोनों का सम
-27 आ जाए। 13 और 14 ये दोनों में निगेटिव लगेगा। मोनिका इस बात का ध्यान दो, यहाँ पॉजिटिव है तो दोनों निगेटिव रखोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, और इनका सम -27 सही है। चलो, दैट इज x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182, x माइनस 13 और x माइनस 13 इट इज इक्वल टू 0। तो क्या हुआ, x माइनस 14 और x माइनस 13 इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, या तो x माइनस 14 0 या x माइनस 13 0। तो x 14 और x 13। तो अगर दो नंबर तुमने क्या माने हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 13, तो फर्स्ट नंबर क्या हुआ, फर्स्ट नंबर इज 13 एंड अदर नंबर क्या हुआ, वन नंबर इज 13 and other is 27 minus x, that is 27 minus 13, that is 14। अगर एक 13 है तो दूसरा 14। और दूसरी चीज देखिए, if x is equals to 14 तो वन नंबर क्या आ गया 14 and other is 27 minus x, तो 27 minus 14 that is 13। so दोनों से एक ही चीज निकल रही है कि ये 13 14 ये 14 13। सो टू नंबर्स आर, कोई आगे पीछे या कंजिक्यूटिव वाली तो बात नहीं है। सो टू नंबर्स आर 13 एंड 14। अब देखिए, फाइंड टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स sum of whose square is 365। Question number 4, आयुष, let two consecutive positive integers क्या हैं, जो लगातार आने वाली संख्याएं हैं। two consecutive positive, consecutive बोल दे, सक्सेसिव बोल दे तो लगातार आने वाली होती है। तो टू consecutive क्या लोगे, इंटीजर्स आर x and x plus 1। अब आगे मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक इक्वेशन बना के बताइए। देख लो, इंद्रजीत यही लिखा है, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ किसका स्क्वायर्स, ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। इस 360 है, कितना दिया, तो x स्क्वायर और प्लस x प्लस 1 स्क्वायर इट इज 361। 365 सर। अच्छा 365, दिस इज 365। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसकी आइडेंटिटी लगा दी, दैट इज 365। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इट इज 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। इनका मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, अच्छा कॉमन निकाल के इसको हटा ही दो, तो 2 कॉमन निकाल के x स्क्वायर प्लस x माइनस 182, ये तो पिछला ही सवाल बन गया, x माइनस 182 इट इज इक्वल टू 0। माइनस 182 आया है मोनिका, अब आपकी फिर जरूरत पड़ रही है। माइनस 182 के ऐसे दो फैक्टर करो कि जिनके जोड़ने से 1 आए और जिनके प्रोडक्ट से ये आए। है 13 और 14 है, बस एक थोड़ा सा मैनिपुलेशन चाहिए आपसे कि किस में माइनस लगाए, किससे, उतना ही दिमाग लगाना। स्नेहा विष्णु करो, -14 और प्लस 13, अच्छा दिमाग लगाए। हर्षिता आप भी लगाओ, बोलो। अच्छा 14 प्लस का लेना चाहिए और माइनस का 13, क्या इनके एडिशन से 1 आ जाएगा और क्या इनके प्रोडक्ट से -182 आ जाएगा, सही बात है।
दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 और x प्लस 14 इट इज इक्वल टू 0। तो एक तो x माइनस 13 हुआ और एक x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 हुआ। या तो x माइनस 13 0 है या x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 है। सर x, हाँ बोलो। सर फोर्थ लाइन में 364 लिखा है। तो सही लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। राइट, इतनी बात हो गई। अब देखो इसी से पर वो 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, यहाँ से एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब 13 और माइनस 14 है, बुक में क्या दे रहा है, क्या पॉजिटिव कंसेक्यूटिव है। यस सो इसलिए एज इंटीजर्स आर पॉजिटिव ऐसे लिखा जाता है। सो x कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 14। तो फिर अगर x 13 हो गया तो दूसरा क्या हुआ 14। सो x is equals to 13 and x plus 1 is equals to 14. So consecutive integers are consecutive integers क्या हो गया बोलो 13 and 14। क्या तुमको हर्षिता ये बात पता लग रही है कि 13 का स्क्वायर और 14 का स्क्वायर 365 होगा, ऐसा तुम्हें फील हो रहा है? दैट इज 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 और 14 का क्या होता है 196। तो अब इन दोनों को जोड़ लो तो यहाँ तो 5 आ गया और 9 6 15 16 आ गया। दैट इज